So hello viewers, today our topic is importance of microeconomics. इससे पहले वाले वीडियो में हमने फीचर ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक कवर किया हुआ है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इजीली अवेलेबल है। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स है। हम टॉपिक्स नेम लिख लेते हैं पहले। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। नाउ माइक्रो इकोनॉमिक का स्टूडेंट्स इस बेसिक हमने कवर किया हुआ है। अब इंपॉर्टेंस मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक की क्या क्या विशेषताएं हैं। इंपॉर्टेंस मीन्स हम बोल सकते हैं उसकी विशेषताएं। सो विशेषताएं, महत्व, उसका महत्व क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट बेसिक importance of microeconomic is free market economic. Microeconomics helps to understanding the working of a free market economic. A free market economic is the economic where the economic decisions regarding production, how to produce, where to produce, how much produce, like these types of questions answers are free to the producer, manufacturer, agency. इन दिस केस फ्री इकोनॉमिक मार्केट में प्रोड्यूसर को ना तो गवर्नमेंट से और ना तो किसी और एजेंसी से कुछ भी परमिशन लेने का नीड होता नहीं है। कोई भी इसमें इंटरवेंशन बीच में कर नहीं सकता है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज फ्री मार्केट, इकोनॉमिक। फ्री मार्केट इकोनॉमिक पूरा लिख लेते हैं हम। देन second one is price determination. So right here, price determination. Yes students, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स में एक पॉइंट पड़ा था और वो प्राइस इस तरह से था, प्राइस थियोरी फीचर में। सो स्टूडेंट्स, यस, जो अपना माइक्रो इकोनॉमिक है ये क्या करता है, प्राइस डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। माइक्रो इकोनॉमिक इज यूजफुल इन एक्सप्लेनिंग हाउ मार्केट वर्क, हाउ मार्केट मैकेनिज्म डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, मार्केट इकोनॉमी का होता है फ्री होता है। इसमें आप बिना किसी गवर्नमेंट इंटरवेंशन के डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स कर सकते हैं। सो सेकेंड इम्पोर्टेंस इज प्राइस डिटर्मिनेशन इन इकोनॉमिक। देन आता है रिसोर्स एलोकेशन। माइक्रो इकोनॉमी के फीचर्स में ये भी हमने रीड किया हुआ था और मीनिंग में भी इस पॉइंट्स का अच्छा खासा जोर देके रीड किया था हमने। क्या है नेक्स्ट पॉइंट, रिसोर्स एलोकेशन। जो स्टूडेंट्स हमारे पास रिसोर्स है वो स्केयर रिसोर्सेस यानी कम है, लिमिटेड रिसोर्सेस, तो उन रिसोर्सेस को कहाँ पे एलोकेट करना है, ये हमें कहाँ से सीखने मिलता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है उनका कैसे हम इफिशिएंटली यूज करेंगे, ये प्रॉपर कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा, एलोकेशन से। जितना प्रॉपरली हम उस चीज़ को एलोकेशन करेंगे, रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे, उतना ही ज़्यादा रिसोर्सेज क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें आउटपुट देंगे। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग एंड इंजॉइंग द लेक्चर। देन scarce resources achieve maximum welfare due to proper allocation of resources. अगर हमारा रिसोर्स एलोकेशन ही प्रॉपर नहीं होगा तो रिसोर्सेज हमारे पास पहले से ही क्या है, लिमिटेड है, तो उसका हमको क्या होगा, वेलफेयर प्रॉपरली गेन नहीं होगा। अगर एलोकेशन प्रॉपर हो गया तो हमें क्या होगा, उसका गेन इजीली बहुत ही मैक्सिमम मिलेगा आउटपुट। देन आता है हेल्प्स इन बिजनेस प्लानिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स in business planning. So students, माइक्रो मीन्स छोटा, स्मॉल, जैसे कि हमने रीड किया हुआ था। थस माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज द नॉलेज ऑफ प्राइस थियरी, is useful to business to decision making or plan the business
अकॉर्डिंग टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप स्टूडेंट्स ये हेल्प करता है बिजनेसमैन को बहुत ही ज़्यादा। किस लिए हेल्प करता है? कि वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखे, किस तरह से रखे, इन सब चीज़ों से बिजनेस क्या करता है, बिजनेसमैन प्लान करता है थ्रू द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देन स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है यूजफुल टू गवर्नमेंट। यस, नेक्स्ट पॉइंट यूजफुल टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करता है स्टूडेंट्स? पॉलिसी फ्रेम करता है। सो जो माइक्रो इकोनॉमिक है गवर्नमेंट को इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेम करने में हेल्प करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस यूजफुल टू डिटरमाइनिंग द पॉलिसीज, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, price policy, etc. It also helps to government in efficiently allocation of resources. ये गवर्नमेंट को भी रिसोर्स एलोकेट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। देन आता है हेल्प्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। जिस तरह से गवर्नमेंट को हेल्प करता है उसी तरह इंटरनेशनल ट्रेड में भी हेल्प करता है। हेल्प्स टू इंटरनेशनल ट्रेड। Yes, microeconomics explains or helps in many aspects in international trade because like payments to international firms or parties. Then और क्या करते हैं हम इंटरनेशनल पार्टी के साथ? यस, मनी एक्सचेंज, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट लाइक डॉलर और रुपीस इन टाइप ऑफ एक्सचेंज। इट एक्सप्लेन हाउ वी कैन गेन फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड। और माइक्रो इकोनॉमिक्स से हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि हम और एक्स्ट्रा गेनिंग कैसे कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेशनल मार्केट। देन आता है स्टूडेंट्स इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। यस स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये हेल्प करता है बिल्ड ए प्रॉपर मॉडल टू द एंटायर कंट्री फॉर रनिंग द इकोनॉमिक, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस, डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स, terminologies, tools of economic analysis, invaluable contribution of microeconomic to science of economics. Then आता है स्टूडेंट्स हमारा लास्ट पॉइंट बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। माइक्रोइकोनॉमिक्स examines the condition of economic welfare. It explains how best result can be obtained from the economic and avoid the wastage of the resources. जितना प्रॉपर एलोकेशन होगा रिसोर्सेज का उतना कमी का होगा स्टूडेंट्स वेस्टेज होगा। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी। बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। वेलफेयर टू द सोसाइटीज थ्रू एलोकेट द प्रॉपर रिसोर्सेज। एलोकेशन अगर प्रॉपर होगा तो क्या होगा स्टूडेंट? वेस्टेज बहुत ही कम होगा। तो ये था हमारा अभी तक का इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स।